नमस्कार, मैं एमडीएम ऑनलाइन से दिनेश कुमार बंसल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपनी बीकॉम सेकेंड ईयर की एबीएसटी यानी अकाउंटेंसी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर दो बुक्स होती हैं। पहली कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन और दूसरी इनकम टैक्स यानी आयकर। आज अपने जो अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं वो अपनी पहली बुक कॉस्ट अकाउंटिंग का अध्ययन करेंगे। तो आज कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला टॉपिक जो आपको करवाया जा रहा है हमारी ऑनलाइन स्टडी के अंदर वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग यानी कि सीमांत लागत लेखांकन। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब है कि अगर हम किसी यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, उसको हम सेल करते हैं, तो उस पर सबसे पहले प्रोडक्शन में हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, उसके बाद उसमें हमारा प्रॉफिट कितना है और बाद में सेल। तो कुछ सेल ऐसी होती है लेवल सेल का जिसमें हमें ना तो प्रॉफिट हो और ना लॉस होता है, और उस सेल को कहते हैं बीईपी सेल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर को। इस टॉपिक के अंदर आपको कुछ फॉर्मूले लर्न करने होंगे। सबसे पहले उस फॉर्मूलों के अंदर आपको सबसे पहले फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान। कंट्रीब्यूशन अंशदान। तो पहला फॉर्मूला, इस चैप्टर को करने से पहले आपको इन फॉर्मूलों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक टोटल फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंट्रीब्यूशन यानी कि अंशदान, इसका पहला फॉर्मूला बनेगा। इसमें क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन है जी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यह है अपना कंट्रीब्यूशन का, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अंशदान। दूसरा अपना फॉर्मूला है पीवी रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात। पीवी रेशियो यानी लाभ मात्रा अनुपात। इसके अंदर कंट्रीब्यूशन बटा में सेल्स इनटू में 100। कंट्रीब्यूशन बटा में सेल्स इनटू में 100। तीसरा अपना जो फॉर्मूला है वो है बीईपी सेल। बीईपी सेल मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट सेल का जिसको कि सेल करने पर जो निर्माता है, मैन्युफैक्चरर है या जो दुकानदार है, उसको ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना लॉस हो रहा है। सेल का वो पॉइंट, सेल की वो मात्रा जिसको करने पर दुकानदार को ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, ऐसा पॉइंट सेल का कहलाता है बीईपी सेल यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। तो बीईपी सेल उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा फिक्स कॉस्ट बटा में पीवी रेशियो गुना में 100, क्योंकि पीवी रेशियो परसेंटेज में जब वो हट जाएगा तो इनटू में 100 लग जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान, कंट्रीब्यूशन है सेल्स माइनस वेरिएबल। इसका मतलब है कि जो आपकी टोटल सेल है, इसमें से यदि आपकी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया जाए तो बचेगा वो कंट्रीब्यूशन।
इसका एक और फॉर्मूला भी होता है कंट्रीब्यूशन का, वो होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये भी फॉर्मूला बनता है कंट्रीब्यूशन का। यानी सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दो तो वो कंट्रीब्यूशन बनता है, या अपने कह दें कि क्वेश्चन में सेल या वेरिएबल में नहीं है कुछ, तो फिक्स कॉस्ट या प्रॉफिट हो तो उसको जोड़ दिया जाए तो वो कंट्रीब्यूशन बन जाता। उसके बाद पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब है लाभ मात्रा अनुपात। भाई अपने को लाभ कंट्रीब्यूशन सेल के ऊपर अगर देखा जाए कंट्रीब्यूशन के ऊपर, तो बंदे को कितना यानी निर्माता को कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो। तो वो है कंट्रीब्यूशन जो फर्स्ट पॉइंट में निकलेगा अपॉन में सेल इनटू में 100। उसके बाद बीईपी सेल के बारे में मैंने बताया। बीईपी सेल का मतलब ऐसा पॉइंट सेल का जो नो प्रॉफिट या नो लॉस पे काम करता है, यानी वो पॉइंट सेल की जिस पे निर्माता को ना तो प्रॉफिट होगा और ना लॉस होगा अगर वो उतनी सेल कर देगा, तो उसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट बटा में पीवी रेशियो इनटू में 100। 100 तो लगा क्योंकि पीवी रेशियो परसेंटेज में है। उसके बाद अगर आपके पास दो अवधियों की तुलना है, अगर आपके पास दो अवधियों की तुलना है तो आप पीवी रेशियो निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला यूज करोगे, उसमें ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। अगर आपके पास क्या दो अवधियों की, दो टाइम पीरियड की तुलना है क्वेश्चन के अंदर और आपसे पूछा गया है कि पीवी रेशियो ज्ञात कीजिए, लाभ मात्रा अनुपात ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला और है पीवी रेशियो के लिए, वो है चेंज इन प्रॉफिट। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल गुणा में 100। ये एक फॉर्मूला लगेगा पीवी रेशियो का जब कोई दो टाइम पीरियड की तुलना हो, दो अवधियों की तुलना हो तो। समझे? कंट्रीब्यूशन सेल माइनस वेरिएबल, और अगर आपके पास सेल और वेरिएबल नहीं है तो एक फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। उसी तरह पीवी रेशियो का नॉर्मल फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। लेकिन यदि क्वेश्चन में दो अवधियों की, दो टाइम पीरियड की तुलना है तो उस केस में ये फॉर्मूला ना लग के फॉर्मूला लग जाएगा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। उसके बाद बीईपी सेल्स, ये अपनों ने निकाली है रुपीज के अंदर। अगर आप बीईपी यूनिट्स में निकालते हो, किसमें? यूनिट्स में, तो यूनिट्स के लिए आपका फॉर्मूला रहेगा कंट्रीब्यूशन लगेगा नीचे पीवी रेशियो की जगह पे, यानी बाकी सब वही है, फिक्स कॉस्ट बटा में कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट बटा में कंट्रीब्यूशन। यदि आपने बीईपी की जो सेल है वो अगर रुपीज में निकालनी है तो फिक्स कॉस्ट बटा में पीवी रेशियो इनटू में 100, और यदि आपने यूनिट्स में निकालनी है तो फिक्स कॉस्ट बटा में कंट्रीब्यूशन। इस तरह से जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आज अपनों ने बीकॉम सेकेंड ईयर की जो बुक है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसको शुरू किया है लागत लेखे का टॉपिक कौन सा अपनों ने शुरू किया है? मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब सीमांत लागत लेखांकन, मार्जिनल कॉस्टिंग। उसके अंदर आपको यदि क्वेश्चन करने हैं
तो उसके लिए आपको सबसे पहले 7, 8, 10 फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। वो फॉर्मूलों के बेस के ऊपर वो टॉपिक का चलेगा। तो पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और यदि क्वेश्चन में सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, उसमें लग जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और पीवी रेशियो जो है वो है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। लेकिन यदि आप वो पीवी रेशियो के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर दो अवधियों की तुलना दी गई है, तो दो अवधियों की तुलना के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। और फिर बीईपी सेल, बीईपी सेल यदि रुपीज में निकालनी है तो आता है फिक्स कॉस्ट बटा में पीवी रेशियो गुना में 100 इसलिए क्योंकि पीवी रेशियो परसेंटेज में निकलेगा। और यदि यूनिट्स में निकालना है तो वो है फिक्स कॉस्ट बटा में कंट्रीब्यूशन। ये था अपना फॉर्मूले। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो है जिसको कि कहते हैं संकट मोचन। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, क्वेश्चन में क्या निकालना है? प्रॉफिट। तो सेल्स गुना में पीवी रेशियो, सेल्स गुना में पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। और यदि आपको फिक्स कॉस्ट निकालनी हो तो फॉर्मूला है सेल्स गुना में पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, यदि आपको प्रॉफिट दिया हो, भाई हमने इतना प्रॉफिट कमाना है, इतने प्रॉफिट जिसको कि कहते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट, क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दे रखा हो और सेल पूछी हो, भाई डिजायर्ड प्रॉफिट को कमाने के लिए, इतने प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी, जिसको कि कहते हैं गिवन होता है डिजायर्ड प्रॉफिट। अगर आपको वो पूछना है, सेल पूछनी है, उन्होंने सेल्स आपसे पूछी गई है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है। भाई इतने प्रॉफिट को, मान लो 1, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी, उसको कहते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट, जो अपने को दिया होता है क्वेश्चन में। उसके लिए फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट पर डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। इनटू में 100 अपने आप लग ही जाता है क्योंकि रेशियो परसेंटेज में है। अब है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब कोई कहां से अपने को मार्जिन यानी प्रॉफिट होना शुरू होता है, किस सेल से आगे। तो मैंने आपको बताया था कि बीईपी सेल का एक ऐसा लेवल है, बीईपी एक ऐसा लेवल है जिसके अंदर आपको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। तो मतलब अगर आपको मार्जिन लेना है, प्रॉफिट लेना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यदि आपने निकालना है, तो मार्जिन का मतलब जहां तक बीईपी की सेल है वहां तक कोई मार्जिन नहीं है, मार्जिन स्टार्ट होगा बीईपी की सेल के बाद। तो इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी यदि आप निकालते हो तो वो आएगा टोटल सेल माइनस बीईपी सेल। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी
मार्जिन ऑफ सेफ्टी है टोटल सेल माइनस बीईपी सेल, ये निकलेगी रुपीज में। और यदि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है परसेंटेज में, तो फिर आपकी निकलेगी टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स बटा में टोटल सेल्स गुना में 100, ये आपका परसेंटेज का आ जाता है। अभी इसके अंदर कुछ फॉर्मूले पेंडिंग है। जब ये फॉर्मूले आपको पूरे सीखने हैं, आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इन फॉर्मूलों के ऊपर है ये पूरे का पूरा टॉपिक। पहले इस चैप्टर को करने से पहले इसके बारे में फॉर्मूले बताने जरूरी है। इस फॉर्मूलों के आधार पर ये पूरे का पूरा टॉपिक सॉल्व होता है। कोई इसके अंदर अकाउंट नहीं बनता, कोई इसके अंदर किसी भी प्रकार की आपको अकाउंटेंसी के मतलब कि डेबिट क्रेडिट के जो कॉलम अपने बनाते आ रहे हैं +1 +2 से, वो कोई कॉलम इसके अंदर नहीं है। ये सारे का सारा टॉपिक आपका जो है वो सारे का सारा डिपेंड करता है फॉर्मूलों के ऊपर। तो मैंने आपको 60 फॉर्मूले अभी तक कंप्लीट करवा दिए हैं। कुछ फॉर्मूले 2-3 इसके अंदर जो पेंडिंग है उसके बारे में आगे बता रहा हूं। फॉर्मूलों के ऊपर अधिकतर ये टॉपिक है। जब तक ये टॉपिक के फॉर्मूले क्लियर नहीं होते तब तक आप लोगों को ये टॉपिक के बस की बात नहीं है। आपको इस पढ़ने से पहले अच्छी तरह से फॉर्मूलों को पढ़ना होगा, उसको लर्न करना होगा, उसके बाद ही आप इस टॉपिक को कर पाओगे। तो जैसा कि मैंने आपको एक बार फिर अगले फॉर्मूले बताने से पहले पुराने फॉर्मूले रिमाइंड करवा रहा हूं आपको। मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूला करवाया कंट्रीब्यूशन का। कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसकी शब्दावली है। शब्दावली मतलब कंट्रीब्यूशन यानी कि अंशदान, एक ऐसा पॉइंट जो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का जो अंतर कहलाता है उसको कंट्रीब्यूशन यानी कि अंशदान कहते हैं। वो पॉइंट बिटवीन डिफरेंस सेल एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल कॉस्ट, इट्स कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पीवी रेशियो। पीवी रेशियो जो है वो कंट्रीब्यूशन का टोटल सेल में कितना हिस्सा है वो आपको बताएगा। पीवी रेशियो यानी लाभ लाभ मात्रा अनुपात। भाई कंट्रीब्यूशन के आधार पर जो कंट्रीब्यूशन है उसका सेल के अंदर कितना हिस्सा है आपका, कितनी परसेंटेज है, उसको पीवी रेशियो कहते हैं। अगर आपका क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है उसके अंदर दो अवधियों की तुलना हो तो उसके आधार पर ये फॉर्मूला चेंज होकर के चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100 बन जाएगा जो कंट्रीब्यूशन का है। फिर बीईपी सेल बताई, एक ऐसा पॉइंट जो ये लेवल बताता है कि उस लेवल पे सेल करने पर आदमी को ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। यानी सेल का एक ऐसा लेवल जिसके अंदर एक आदमी को सिर्फ नो प्रॉफिट ना लॉस पे यानी उन कॉस्ट पे एक तरह से अपने क्या देते हैं कि उसने सेल करी है, तो वो रुपीज और यूनिट्स दोनों में निकलेगा। रुपीज में पूछे गए तो फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो इनटू 100, और अगर यूनिट्स में पूछा जाए तो फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट एज सेल्स गुना पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट एज सेल्स गुना पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। उसके बाद यदि आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हो, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया हो, सेल निकालनी हो, तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो इनटू 100। उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी जहां से अपने को मार्जिन शुरू होता है। जैसा आपको बताया गया कि बीईपी में प्रॉफिट नहीं होता, मार्जिन का मतलब प्रॉफिट,
प्रॉफिट कहां से स्टार्ट होता है? बीईपी सेल के बाद। तो इसलिए मार्जिन जहां से शुरू होता है वो होता है टोटल सेल माइनस बीईपी सेल अपॉन में, अगर रुपीज में है तो टोटल सेल माइनस बीईपी सेल, और यदि परसेंटेज में है तो टोटल सेल माइनस बीईपी सेल अपॉन में टोटल सेल इनटू 100। भाई टोटल सेल के अंदर प्रॉफिट वाली सेल का कितनी परसेंटेज है? बीईपी सेल तो अलग होगी जो इसकी परसेंटेज थी, अब वो प्रॉफिट की परसेंटेज यानी कि वो सेल की परसेंटेज जिसके अंदर अपना प्रॉफिट है, जिसको करने से प्रॉफिट होता है वो भाग, तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज कहलाती है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ परसेंट जो फॉर्मूले हैं आपके पेंडिंग है, उसमें आपको इसके आधार पे क्वेश्चन वो जब आगे क्वेश्चनों के अंदर यूज किए जाएंगे, वो मेन जो है आपका जो क्वेश्चन वो इसी फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंड है। आगे जो कुछ फॉर्मूले जो आपके पेंडिंग 2-3 फॉर्मूले हैं जो रह गए हैं, वो किसी पार्ट के अंदर शामिल है, क्वेश्चन के किसी पार्ट में। जैसे कि आप क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन करने शुरू करोगे तो उसमें अपने टॉपिक के क्वेश्चन शुरू करोगे तो उसमें अधिकतर आपसे ये 5-7 चीजें ही पूछी जाती हैं। अब आगे का जो टॉपिक है वो भी आपको बताया जाएगा कि आगे के टॉपिक के अंदर आपको कौन से फॉर्मूले यूज होने हैं, तो वो आपके जो फॉर्मूले हैं वो किस तरह से हैं। देखिए इसके अंदर आपने अब जो नेक्स्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी को करने के बाद आगे का जो फॉर्मूला बचा है अपना, यदि अपने को क्वेश्चन, मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं, आगे के फॉर्मूले करवाने से पहले मैं आपको क्या करवाता हूं, एग्जांपल करवाता हूं भी उस क्वेश्चन के किस तरह से फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं, तो वो मैं करवा रहा हूं। जैसा कि आपका एग्जांपल है, वो कहता जी सेल प्राइस 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए। आपसे पूछ लिया कंट्रीब्यूशन, आपसे पूछ लिया पीवी रेशियो, आपसे पूछ लिया कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो या बीईपी सेल, कैसे निकलेगी? तो जैसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले निकलेगा कंट्रीब्यूशन। क्या फॉर्मूला बताया उसका? सेल माइनस वेरिएबल, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल कितनी है? 10 माइनस वेरिएबल कितना है? 6। कंट्रीब्यूशन। फिर आपसे पूछा पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है? कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल गुना में 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 4। सेल कितनी है? 10 गुना में 100, यानी कि 40% पीवी रेशियो। इसी तरह से बीईपी सेल, तो बीईपी सेल का मतलब अपने से उसने बीईपी सेल पूछी है, तो क्वेश्चन में मान लो फिक्स कॉस्ट नहीं है, क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं है, मान लो फिक्स कॉस्ट
₹2 दे रखी है, तो फिक्स कॉस्ट अगर नहीं है तो फिर बीईपी नहीं निकलेगी। तो बीईपी निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट की जरूरत है। तो फिक्स कॉस्ट जो है बीईपी उसी के बेस पे निकलेगी फिक्स कॉस्ट, क्योंकि बीईपी का फॉर्मूला क्या होता है, बीईपी सेल। बीईपी सेल का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट बटा में सॉरी फिक्स कॉस्ट बटा में पीवी रेशियो इंटू 100। तो फिक्स कॉस्ट बटा में पीवी रेशियो इंटू में 100। फिक्स कॉस्ट कितनी बताई थी मैंने, 2। पीवी रेशियो कितना निकाला था आपके सामने है 40%। तो 40 गुना में 100, तो बीईपी सेल आ जाएगी कितनी, 5। 100 इंटू 2 200, 240 5 200, ₹5 आ जाएगी। तो बीईपी सेल का मतलब ₹5 टोटल सेल का ₹10 है, उसमें से ₹5 एक ऐसी सेल है जिसके ऊपर नो प्रॉफिट या नो लॉस हो रहा है। तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन, इसमें आपको टॉपिक को करने से पहले इस फॉर्मूलों का अध्ययन करना होगा। जो मैंने 2-3 फॉर्मूले वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। इसके अब तो मैंने पॉइंट छोटे लिए हैं क्वेश्चन को समझाने के लिए, फिर आपको वैल्यू थोड़ी बड़ी करके क्वेश्चन में समझाया जाएगा किस तरह से है। एक बार आप इसके फॉर्मूले लर्न करो, उसको देखो किस तरह से फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ये छोटी वैल्यू लेकर के इसके अप्लाई के बारे में बताना था कि फॉर्मूले जो है वो अप्लाई किस तरह होते हैं। तो फॉर्मूले को लर्न करने के बाद इस क्वेश्चन में सिर्फ उनको अप्लाई करवाना है, उसके बाद कुछ नहीं। तो बाकी के जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। यदि आपको ये हमारी वीडियो जो है अच्छी लगी तो हमारा एमडीएम ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करो, चैनल को, वीडियो को लाइक करो, ताकि हम आपको इसी तरह आपके साथ बने रहें और आपको आगे पढ़ाते रहें। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कोरोना महामारी के अंदर ऑफलाइन स्टडी का जो शुरू होना है वो मुश्किल है, इसलिए अपनी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन के जरिए हमारे चैनल के साथ जुड़ करके उसको ऑनलाइन के जरिए करते रहें।